स्टूडेंट्स, इस वाले प्रोग्राम में हम सीखने वाले हैं कि अगर आपके पास 3 इंटीजर हैं या अगर आप 3 इंटीजर इनपुट करते हो तो उन तीनों में से आपको सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है सी प्रोग्राम की मदद से। अब देखते हैं कि 3 इंटीजर हम इनपुट करेंगे और आप एक प्रोग्राम बनाएंगे सी लैंग्वेज में और वो प्रोग्राम क्या करेगा, वो फाइंड आउट करेगा उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर या बिगेस्ट नंबर, आप जो भी कहें। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड और यहाँ पर हम लगाएंगे stdio.h। ये क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए मीन्स प्रिंटफ और स्कैनफ। यहाँ से लेंगे हम हैश इंक्लूड, इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, कोनियो CONIO.h यानी कंसोल इनपुट आउटपुट। ये होता है CLR SCR और गेट CS, दो फंक्शन अभी हम यूज करने वाले हैं। हाँ, यहाँ पर लगाएंगे वॉइड मेन क्या है, एक मेथड है, एक फंक्शन है। ये मेन फंक्शन होता है, ये हर एक C++ के प्रोग्राम में यूज होगा, इसके बिना आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं इंटीजर, 3 इंटीजर ले लेते हैं, एक A, B और C। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, CLR SCR का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। ये एक फंक्शन है जो आपके आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करेगा। printf और यहाँ पर आप कर दीजिएगा एंटर 3 नंबर्स। ये एक मैसेज चला जाएगा आउटपुट स्क्रीन में और अब यूजर रेडी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, एक स्कैन फंक्शन लगा देते हैं, %d यानी 3 इंटीजरों का स्ट्रिंग फॉर्मेट हो गया है ना, यानी 3 इंटीजर इनपुट करेगा और पहले को एड्रेस ऑफ A में रखेगा, कॉमा एड्रेस ऑफ B पर रखेगा, कॉमा एड्रेस ऑफ C पर रखेगा। तो इस तरीके से आप 3 इंटीजर इनपुट कर देंगे। अब मेरे पास 3 नंबर हैं। अब आपको लगाना है इफ। अब देखिए, अगर A ग्रेटर देन B है, अगर A B से बड़ा हुआ, माना A B से बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया कि अब A की पॉसिबिलिटी है कि A ग्रेटेस्ट हो, लेकिन A को C से भी चेक करना पड़ेगा, है ना। आप देखो A ग्रेटर देन B है, अगर हाँ ऐसा है, मान लेते हैं अगर ऐसा है तो आप इफ के अंदर आओगे। इफ के अंदर आप आते हो तो आप यहाँ पर चेक कर लो कि A ग्रेटर देन C, यानी दोनों कंडीशन लग गई, A ग्रेटर देन C भी है। अब देखिए यहाँ पर ओपनिंग का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अगर आप इस जगह पर अगर आप हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि A ग्रेटर देन B भी है और A ग्रेटर देन C भी है। तो आप यहाँ पर डिसीजन ले सकते हो कि A छोटा है, A इज ग्रेटेस्ट नंबर। अगर इसकी वैल्यू दिखाना चाहते हो %d, कॉमा वो नंबर कर दो, कॉमा A। ठीक है, ये है। अच्छा, A ग्रेटर देन B तो है ना, और पर A ग्रेटर देन C नहीं है, माना ये वाला इफ अगर फेल हो जाता है तो इसी का एल्स लगा दीजिए, यानी A ग्रेटर देन B है पर A ग्रेटर देन C नहीं है, A B से बड़ा है पर A C से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, C ही बड़ा है। तो यहाँ पर कर दीजिएगा printf और मैसेज दे देते हैं C इज ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, और इस C की वैल्यू भी दिखा लेते हैं, %d, C। ठीक है, ये देखिए। तो अच्छा, ये हमारा एक इफ का पार्ट पूरा हो गया है। तो ये पार्ट कब था, जब A ग्रेटर देन B है। तो अगर A ग्रेटर देन B है तो या तो A बड़ा होगा या C बड़ा होगा, ये डिसीजन हो गया। अगर A ग्रेटर देन B नहीं है, ठीक है, तो आप उसको एल्स में ले लीजिए। एल्स का मतलब अगर A ग्रेटर देन B नहीं हुआ, यानी पहली कंडीशन अगर फेल हो जाती है तो इसका मतलब होगा A ग्रेटर देन B नहीं है, तो यानी B और C में कोई है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इफ B ग्रेटर देन C है तो आप यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर आप आ जाइए printf B ग्रेटर देन C है ना, तो फिर आप कर दीजिएगा B इज ग्रेटेस्ट नंबर और इसकी वैल्यू भी दिखा देते हैं %d, B। ये देखिए, अगर मान लेते हैं A ग्रेटर देन B नहीं है, तभी आप एल्स में आए हो, और सपोज A ग्रेटर देन B नहीं है ना, तो इसका मतलब B और C में था, लेकिन यहाँ पर B ग्रेटर देन C भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, C ही सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब इसके एल्स में आ जाएंगे, एल्स यहाँ से जाएगा printf इनवर्टेड कोड में लिख दीजिएगा C इज ग्रेटेस्ट नंबर और इसकी वैल्यू भी दिखा लेते हैं %d, C।
और इसको कर देते हैं बंद। ये एल्स बंद हो गया और ये जो हमारा बड़ा वाला एल्स था ये भी बंद हो गया, है ना। इसको थोड़ा सा इसको समझने के लिए आप चाहो तो इसको इस तरीके से आप अपने कॉपी में भी लिखते समय इस तरीके से ही ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके से ये दिखे, ठीक है। तो आपको ये लिखने में भी आसान होगा और समझने में भी आसान होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये डिसीजन हो गया। अब गेट सी जो भी आउटपुट आएगा उसको ये मान के चलिए लास्ट में इनपुट करने के लिए या एक स्ट्रिंग इनपुट या कई कैरेक्टर इनपुट करने के लिए रुकेगा, तो ये समझ लीजिए थोड़ी देर गेट सी जो है आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करेगा, ठीक है। इसको क्लोज कंपाइल कर लेते हैं, ठीक, रन करते हैं। ये एंटर 3 नंबर, कोई भी नंबर एंटर कर दीजिए, जैसे 34 स्पेस 56 स्पेस 48 कर देता हूँ, तो बी इज ग्रेटेस्ट आना चाहिए। ये आया, बी इज ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार, फिर से रन कर लेते हैं। अब ए को ग्रेटेस्ट दे देते हैं, 78 स्पेस ये स्पेस ये, तो आपका ए है सबसे बड़ा, देखिए 78, हाँ ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, और अब सबसे बड़ा नंबर ये कंपाइल करके देख लिया और रन कर लेता हूँ फिर से। और एक नंबर ये है स्पेस, एक नंबर ये है स्पेस, एक नंबर ये है। अब क्या है, अच्छा अभी तो ए ही बड़ा हो गया, रुको रुको, इसको हम सी को सबसे बड़ा करना चाह रहे थे, तो हम क्या करते हैं, इसको एक नंबर, ये एक नंबर और ये एक नंबर, देखिए सी इज ग्रेटेस्ट। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और इस तरीके की प्रोग्रामिंग अगर आपको करनी है और समझने हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी इस तरीके के प्रोग्राम की ज़रूरत है तो आप इस लिंक को उनको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।